सेंटर से जब कभी भी लाइन आती है किसी कॉर्ड के ऊपर, तो अगर वो 90 बना रही है तो कहीं ना कहीं वो बाइसेक्टर भी है। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है, मतलब बी एन किसके इक्वल है, ए एन। सही है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको। तो हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे सॉल्व करने की। पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप एक बार इसको प्लस करके लिख सकते हो और एक बार आप इसको माइनस करके भी लिख सकते हो। सही है, मैं इसको लाऊंगा पी ए डॉट पी बी में। ठीक है, बस आप देखते जाइए किस तरीके से काम होगा। ओके, अब आप मुझे बताइए पी एन प्लस ए एन अंदर ही हो गया, पर मैं तो कह रहा हूं ए एन की जगह क्या लिखवा लो, बी एन। उससे क्या हो जाएगा, उससे पूरा पीवी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड है। तो जो ए एन है आपका, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए जो प्लस वाले में है स्पेशली। ठीक है, जो प्लस वाले में ए एन है उसको बदल दीजिए किस में, बी एन। और इससे पहले ना एक बात लिख दीजिए कि बी एन इक्वल होगा ए एन के। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर आया है वो कहीं ना कहीं बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ए एन जो है उसमें बी एन कन्वर्ट हो जाएगा और इधर पी एन में से ए एन क्या करवाइएगा, माइनस। इधर मत चेंज करिएगा माइनस वाले में, क्योंकि आपको पी ए भी चाहिए। पी ए तो तभी बनेगा ना जब पूरे पी एन में से ए एन क्या होगा, तो उसको मत बिगाड़िएगा, वो ठीक है। पर जो प्लस वाला ए एन है उसको बदल के किसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा, पी एन में। क्योंकि पी एन में जब बी एन प्लस होगा तभी ये पी बी बन सकता है जो आपको चाहिए था। तो प्लस वाले को नहीं बिगाड़ना है, माइनस वाले का ठीक है मामला। ठीक है, मतलब प्लस वाले को चेंज करना, माइनस वाले का ठीक है। तो पी एन प्लस बी एन कितना हो जाएगा भाई बताइए, आंसर है पीबी। और पी एन माइनस ए एन कितना हो जाएगा आपके पास, पी एन माइनस ए एन, ये हो जाएगा आपके पास पी एन। और आपका पहला वाला प्रूफ हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट प्रूफ। ठीक है, सेकंड वाले प्रूफ को देख लेते हैं। सेकंड वाले प्रूफ को देखो किस तरीके से। देखो भाई सुनो, ये आपके पास सेकंड प्रूफ है आपका। ठीक है, पहला वाला तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाले मिलेगा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल लेके आना है ओटी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। मैंने फैसला किया मैं पी एन स्क्वायर और ए एन स्क्वायर का जो भी पीजीटी फॉर्मेट है उसको सॉल्व करूंगा। तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, पी एन है कहां पर। पी एन आपका बेसिकली है इस वाले ट्राइंगल में, ये रहा इस वाले ट्राइंगल। अब आप बताइए पीजीटी के हिसाब से ओटी का स्क्वायर इक्वल होता है पी एन का स्क्वायर और माइनस ओ एन का स्क्वायर। सही है ना? तो पी एन के स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ओपी का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर प्लस, मैं यही लिख पाऊंगा जो पी एन का स्क्वायर है। अच्छा प्लस का नहीं है, माइनस का है ना, यहाँ प्लस आता है। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास ओपी का स्क्वायर और माइनस ओ एन का स्क्वायर। दिस थिंग कैन बी रिटन एज पी एन के स्क्वायर को सिर्फ प्लेस करना। और सेम इसी तरीके से ए एन के बारे में और बात करिए। ए एन वाला ट्राइंगल ये रहा नीचे, बात करिए। तो जी ओ ए का स्क्वायर इक्वल होगा ओ एन का स्क्वायर और प्लस ए एन का स्क्वायर। तो मेरे को तो ए को रिप्लेस कराना है, मैं ए एन की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर। इन दो बातों को मैं पुट कर दूंगा इसमें पीजीटी में जाके, मुझे इनकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं है। ए एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर। और ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ एन का स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा ओपी का स्क्वायर माइनस, और ओ ए को, ओ ए तो रेडियस है ना, इस ओ ए को आप पलट कर क्या लिख सकते हैं, ओ टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ ए और ओ टी क्या है आपस में, रेडियस है। तो ये आपका सेकंड वाला प्रूफ भी हो जाए। ठीक है, थर्ड वाले को देख लो प्लीज, थोड़ा सा नोटिस करिए। थर्ड वाला इन्हीं के कंपैरिजन से हो जाएगा आपके पास।
कैसे, वो देखो। थर्ड वाले में क्या बोला गया है, थर्ड वाले में आपको कराना है पी ए डॉट पी बी इक्वल है किसके, पी टी के स्क्वायर के। मुझे एक बात बताओ, पी ए डॉट पी बी किसके इक्वल था पहले, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के। पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ओपी स्क्वायर माइनस, तो मैं कहीं ना कहीं पी ए डॉट पी बी की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ ओपी डॉट ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इस ओपी स्क्वायर इसलिए से देखो, इस ओपी स्क्वायर में से अगर ओटी स्क्वायर क्या हो जाए, ये राइट एंगल तो है, हाइपोटेनस में जो माइनस हो तो ये बन जाएगा, इसकी जगह आप क्या लिख पाओगे, तो यही तो आपका प्रूफ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये करना, ठीक है।